प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको ऐसी दो चीज़ों के बारे में जिन दो चीज़ों को भोग में लगाने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और माता दौड़ी दौड़ी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में उनका वास होता है और आपके घर में जितने भी दुख तकलीफ़ और परेशानियां होती हैं उन सब परेशानियों का नाश करती हैं। चाहे वो परेशानी पैसे से जुड़ी हो, बीमारी से जुड़ी हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हो या फिर नकारात्मकता से जुड़ी हुई हो, उन सभी परेशानियों का अंत माँ करती हैं। यह जो दो भोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह माँ काली को भी प्रिय है, माँ दुर्गा को भी प्रिय है, माँ वैष्णो को भी प्रिय हैं और 10 महाविद्याओं 9 दुर्गा माताओं एवं उनको भी प्रिय है। यह दो भोग एक ऐसे भोग जो हर व्यक्ति लगा सकता है पर उनको पता नहीं होता, वह अलग अलग भोगों के पीछे भागते रहते हैं। वैसे तो माता को जो भोग लगाए जाते हैं वह अलग अलग भोग माँ को लगाए जाते हैं, जिसमें गुड़ का भोग भी लगाया जाता है, माँ को बेसन के लड्डू का भी भोग लगाया जाता है, माँ को पंचमेवा का भी भोग लगाया जाता है, सतमेल मिठाई का भी भोग लगाया जाता है, हलवे का भी भोग लगाया जाता है। और इन्हीं में से जो माँ का सर्वप्रिय भोग है वो दो भोग हैं जो सर्वप्रिय हैं। इस भोग को हर व्यक्ति लगा सकता है। खीर का भोग भी माँ को प्रिय होता है, पर जो मैं भोग आपको दो बताने जा रहा हूँ यह भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। अधिकतर लोगों को इसके विषय में नहीं पता, तो क्या भोग है, कैसे लगाना है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को ध्यान से सुनना, साथ साथ में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपके प्रश्न का हल माता स्वयं करती है, तो मैं आपको बता दूं दो भोग वो कौन हैं। पहला भोग होता है लौंग का। लौंग का भोग जो माँ को अत्यंत प्रिय है। लौंग का भोग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और लौंग के साथ दूसरा भोग होता है बतासे का भोग। कई जगह पर बतासे को कुछ और भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बतासे को जो सफ़ेद सफ़ेद होता है गोल गोल उसे बतासा कहा जाता है। लौंग बतासा जैसे आपने माँ की आरती में भी सुना है, आप आरती में भी सुनते हो, माँ की में लौंग बतासे ध्वजा नारियल ले लें और माता तेरे द्वार खड़े, तो लौंग और बतासे का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। अगर आप लौंग बतासे का भोग माँ को कपूर पर देते हैं और आरती पर देते हैं, जो कंडा होता है या जो गोल होता है, खोपरा होता है सूखा, अगर आप उस पर देते हैं या लकड़ी पर देते हैं तो बहुत तीव्र माँ अपनी ऊर्जा आपको प्रदान करती है। लौंग 2 लौंग ले सकते हैं आप और एक बतासा सुबह और शाम भी आप दे सकते हैं। इस भोग को सुबह और शाम लौंग बतासे का भोग माँ को बहुत जल्दी जागृत करता है। आपको बता दूं कि माता की शक्ति को जागृत करने के लिए जहाँ मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ अहम रोल भोग का भी होता है। जब आपको यह पता होता है कि भोग कैसे देना होता है, भोग का तरीका कैसे होता है, तो बहुत जल्दी माता रानी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि कोई भी हो, चाहे वह कोई जीव हो, चाहे वह कोई देवता हो, क्योंकि देवताओं को भी हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आहुति दी जाती है, भोग दिया जाता है, जिससे उनकी पावर बढ़ती है, शक्ति उनकी बढ़ती है और वह हम पर कृपा करते हैं। तो यही भोग एक सक्षम छोटे रूप में आप दे रहे हैं। लौंग और बतासे का भोग अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लड्डू नहीं है, पेड़ा नहीं है, बर्फ़ी नहीं है, पंचमेवा नहीं है, तो सिर्फ लौंग और बतासे का भोग एक टाइम में 2 लौंग और 1 बतासा शाम को भी 2
लौंग और 1 बतासा यानी सुबह 2 लौंग और 1 बतासा शाम को भी 2 लौंग 1 बतासा, तो लगभग आपका रोज़ाने का जो खर्चा होगा वो मान लीजिए 2 रुपये का एक खर्चा होगा लमसम। आपका जो भोग लगाएंगे उससे जो ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा को आप चाहे जहाँ लगाइए, जो उस से ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और बहुत ही तीव्र ऊर्जा होगी। लौंग बतासे के भोग से जो माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी वो बहुत ज़्यादा तीव्र कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, इसके साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना शुरू कर दें, रोज़ाना 1 पाठ शुरू कर दें। दुर्गा सप्तशती का एक और विशेष रूप से यह पाठ आप शाम को करें तो आप जिस ऊर्जा को महसूस करेंगे वह ऊर्जा प्रचंड होगी। माँ की बहुत अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। सात्विक रूप से वैष्णव रूप में माँ की कृपा प्राप्त होगी। साथ में समस्त कार्य को माँ करेंगी। आपके समस्त जो परिवार में जो परेशानियाँ चल रही हैं, चाहे वह पैसे से संबंधित परेशानियाँ हों, चाहे वह बीमारी से संबंधित परेशानियाँ हों, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, उन सभी परेशानियों का नाश होता है। वह माँ जगदम्बा सब करती हैं, माँ काली करती हैं, माँ दुर्गा करती हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जिसमें माँ की महिमा का बखान है। कैसे माँ ने चंडमुंड का नाश किया, कैसे माँ महिषासुरमर्दिनी कहलाई, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करी, और जो वाद और संवाद हैं उसके माध्यम से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो आपको हिंदी में ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो यह कार्य आप अपना करना शुरू कर दीजिए। माँ को 2 लौंग और 1 बतासे का भोग सुबह शाम दुर्गा